कृष्ण कली कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। होनी की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली कृष्ण कली। अपनी अम्मा के सामने, अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर बोल पाओगे? चलो कली, घर चले। Tonight I don't trust myself. आज मैं घर नहीं आऊंगी। क्या तुम सचमुच घर नहीं आओगी? कंधों पर हाथ ही नहीं धरने देते थे और अब छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? आपको हमारी कसम, एक बात सच सच बताइए, कहाँ उलझ गए थे आप? उस विधाता को मैं कभी माफ नहीं कर पाई। उसने मुझे जीवन तो दिया, लेकिन कभी जीने नहीं दिया। बहुत देर हो चुकी है, चलो घर चले कली। अपनी अम्मा के सामने, अपनी कुन्नी के सामने मेरा हाथ पकड़कर बोल पाओगे? चलो कली, घर चले। आखिरी बात बता दूं मेरे कन्फेशन की। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी, उस दिन मैंने भी अपनी सगाई का उत्सव मनाया था, शमशान में। तुम्हारी कुन्नी जैसी लाल साड़ी पहनकर मन ही मन तुम्हारी वाग्दत्ता बनकर इठलाने लगी थी। जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी, उस दिन एक बार फिर वो साड़ी पहनकर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। परिदा,
ये आपने बहुत अच्छा किया कि 15 अप्रैल को शादी के लिए राजी हो गए। जून में मेरे देवर की शादी है, हम दोनों शादियां एक साथ आ जाती तो मैं तो धर्म संकट में ही फंस जाती। अरे 15 अप्रैल जया के लिए भी ठीक रहेगा। मार्च में उसका ऑपरेशन हो जाएगा और तब तक तेरी दिल्ली में बदली भी हो जाएगी। बेटा, तू खुश नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपके लिए कन्वीनियंट है वही मेरे लिए ठीक है। बड़ेदा, कुन्नी कुन्नी आपको पसंद नहीं? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? घर नहीं जाओगी सामान लेने? कितने बजे ट्रेन है? 7 बजे। प्रवीर आज ही जा रहे हैं ना? अभी दोपहर में। सुखी रहो। और तबीयत का ख्याल रखना। एक बात का ख्याल है, शादी तो मैं आप सबकी मर्जी के खातिर कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी शादी है। घर में मेहमानों का मेला जुटाकर तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और पांडे जी से भी कहलवा देना, मेरी शादी को राजनीतिक पार्टियों का सम्मेलन ना बनाए। आप क्या फिर दौरे पर चली गई थी? जानती हो, बड़े दा की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अप्रैल में होगी। मैं मार्च में कुछ दिनों के लिए पहाड़ जाकर फिर वापस लौट आऊंगी। दीदी का ऑपरेशन भी है ना। अच्छा, आप आएंगी ना शादी में? कहाँ आ पाऊंगी? नई जगह है और नई नौकरी। कब जाना है आपको? कल ही। तुम्हारे बड़ेदा चले गए? कब के? वैसे तो दिल्ली से काबुल पहुंचते सुना 7 घंटे लगते, लेकिन छुट्टी नहीं है ना। जानती हो, कल बड़ा मजा आया। यहाँ होती तो कुन्नी को भी देख लेती।
यहाँ आई थी कुन्नी? हाँ, पता नहीं कल पांडे जी की पार्टी के बाद बड़ीदा कहाँ गायब हो गए थे। यहाँ अम्मा और बाबूजी का बुरा हाल हो गया। सुबीरदा के हादसे के बाद से अच्छी बातें सोच ही नहीं पाते ना। कभी कहते लाल बाजार में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कभी कहते कि 2 मोटर टकरा गई। पांडे जी बेचारे तो दौड़ते दौड़ते आए, कुन्नी तो वो तो रोने ही लग गई। खैर, जल्दी आना, अम्मा राह देख रही हो। अरे मैं तो भूल ही गई, आपकी एक चिट्ठी आई थी। आज ही सगाई हो गई मेरी। मैं सोच रही हूँ कि तुझे लेकर दिल्ली जाऊँ और शादी के सारे ड्रेसेस तेरे चॉइस के मुताबिक खरीद लूँ। और हाँ, अब तक जितने दिल घायल कर चुके हो उनमें से किसी को हमसाया बनाया कि नहीं? तेरी विवियन। आई अम्मा। कल परसों तक कली चली जाएगी। 2 बेला उसकी पसंद की चीजें बनाकर खिला दो। वहां उसे कौन खिलाएगा? आओ कली, मेरे पास बैठ के खाओ आज। कली, सुना है तुम्हें करेला बेहद पसंद है। क्या करूँ माया, मुझे हमेशा कड़वी चीज़ें पसंद आती है। आज कुछ भी खाने को जी नहीं कर रहा है अम्मा, बेहद थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, प्रवीर के लिए खीर बनाई थी, उसे बेहद पसंद है। थोड़ी सी खीर खा के तो देख। करेला और खीर जोड़ी नहीं जमती है ना माया? भटक रही हूँ एक कटी पतंग की तरह। अच्छा नहीं लगता ये इस तरह भटकना। जमीन पर पैर रखकर जिंदगी को छूना चाहती हूँ, लेकिन तब तक किसी कस्तूरी मृग की तरह वन वन भटकते रहना, अपनी खुद की पहचान ढूंढने का वही सायास। बुरी आदत पड़ गई है मुझे घर में लड़की होने की। पहले जया माया थी, बाद में कली, और अब कुन्नी आ जाएगी। मुहूर्त कल दोपहर का ही है ना? हाँ। कैसे जाना है हमें पांडे जी के यहाँ? महावीर को तो बारात तो नहीं जाएगी, प्रवीर ने पहले ही ना कर दी। लल्ला शादी कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये शर्त वो शर्त, इससे पहले ये उससे पहले वो। शादी तो एक ही बार करेगा ना? उसी से पूछ लो। लगता है तुम्हारी शादी है। हाँ, अब किसी की तो लगनी चाहिए ना।
गाड़ी शुरू कर दूं बाबू? नहीं नहीं, ये क्या है? शगुन का होता है, ना नहीं कहते। रख लो बेटा। मैंने तो स्टोरीज में ही पढ़ा था कि कोई राजकुमारी किसी फकीर से शादी कर लेती है। तुझे देखकर यकीन हो रहा है। कोई बात नहीं, आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। हमारी कुन्नी सिर्फ इशारा करेगी और जमाई बाबू हाँ 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 जी करते रह जाएंगे। हाँ? आपको हाँ करना ही होगा। ये शुभ चिन्ह होता है, इसके बिना शादी होने से प्रॉब्लम्स हो जाती है बाद में। जीन बिन घोड़ा और सहरे बिन दूल्हा दोनों गधे लगते हैं। बुजुर्गों ने बिना वजह से ये रस्में नहीं बनाई बेटा। आज के बाद ये आपकी अर्धांगिनी है। ये बिना इनकी इच्छा के बिना अब आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते हैं। इसी बात का प्रतीक ये बात। कलकत्ता में ही बोर्ड किया था, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद ही बार बार टॉयलेट जाना शुरू किया। एक बार सडनली धड़ाम से आवाज आई, इसलिए भागकर देखा तो पैसेज में बेसिन के पास लुढ़क गई थी। बेसिन में खून था और उनके मुंह पर भी। कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। डैडी के राय में हमें श्रीनगर ही जाना चाहिए हनीमून के लिए। कश्मीर में उनके परिचित कुछ अफसर हैं, उनको इन्फॉर्म कर देंगे। नैनीताल के लिए उनका बड़ा विरोध है। हमारे आधे रिश्तेदार तो वहीं पे रहते हैं। खाने के न्योते में ही सारा हनीमून चौपट हो जाएगा। आपकी सोच कुछ अलग है क्या? मुझे ये सब अंग्रेजियत पसंद नहीं है। जरा सोचो तो, डैडी को कैसा लगेगा? फिर सब फ्रेंड्स भी तो पूछेंगे हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो। क्या कहूँगी उनसे? बोल देना मैंने मना किया। विवाह से पहले भी कलकत्ता और बाद में भी वही कलकत्ता। इससे तो बिन ब्याही भली थी। जब तक हनीमून के हज करके ना लौटे हाजी नहीं कहला सकते।
जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हनीमून? दोनों। तो फिर ठीक है। इनके रिश्तेदारों को बुला लीजिए, फिर ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बॉम्बे जाने से बेटर इलाज होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं? मुझे सवाल पूछने से पहले आप ये सच सच बताइए, ये दर्द कब से हो रहा था? 6-7 महीनों से। किसी डॉक्टर को दिखाया था कलकत्ते में? नहीं। इतनी पीड़ा होने के बावजूद? कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी दे रहा हूँ अपने एक दोस्त को बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में। टेस्ट करवा लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो, जाने कब खुद को वो पहचानेगी, अनजानी है ये कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली।